नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। हम उसी मध्य प्रदेश में हैं जहां आज से 13 साल पहले यानी साल 2004 में उस वक्त की मुख्यमंत्री रही उमा भारती के खिलाफ कर्नाटक के हुबली से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ तो उमा भारती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज वही मध्य प्रदेश है जहां सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य पर कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। लेकिन चाल, चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली बीजेपी का कोई नेता, सरकार का कोई मंत्री या मुखिया तक सभी खामोश हैं। छोटे से छोटे मामले में अपराधियों को जेल भिजवाने वाली पुलिस भी सरकार के इस रसूखदार मंत्री के आगे लाचार और बेबस नजर आ रही है, क्योंकि ये गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट मंत्री के खिलाफ तब जारी हुआ जब मंत्री लगातार 7वीं बार कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। सवाल यह भी है कि क्या मंत्री लाल सिंह आर्य इसलिए बच रहे हैं या बचाए जा रहे हैं क्योंकि वो उस खास वर्ग से आते हैं जिसे बीजेपी या एमपी सरकार नाराज करने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहती। तब हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर मंत्री बड़े हैं या कानून। आज इसी पर बात करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। सात बार जमानती धारा का वारंट भिंड कोर्ट से निकला। ना तो पुलिस तामील करा पाई वारंट को, ना ही मंत्री महोदय ने सम्मान किया अदालत का। जी हां, भिंड के चर्चित माखन लाल जाटव हत्याकांड में एमपी सरकार के सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य पर अब 7वीं बार कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर भिंड की विशेष अदालत ने मंत्री आर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सीधे गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। मंत्री लाल सिंह आर्य अब जाएंगे जेल। 7 बार कोर्ट में पेश नहीं होने पर कोर्ट सख्त। विशेष जज वाईके गुप्ता ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। मंत्री जी को नहीं है कानून का खौफ। जी हां, जिस तरह से सूबे के सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने अदालत की 7 बार लगातार अनदेखी की, उससे यही सवाल उठ रहा है कि क्या कहीं लाल सिंह आर्य खुद को कानून से ऊपर तो नहीं समझ बैठे हैं। अगर ऐसा है तो हुजूर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव तक को जेल जाना पड़ा था और मंत्री आर्य जी कानून किसी की जागीर नहीं। जितना कानून से दूर जाएंगे, कानून के लंबे हाथ आपके उतने ही करीब होते जाएंगे। हम कोई नसीहत भी नहीं दे रहे, सच यही है मंत्री जी। हालांकि मंत्री आर्य के केस में सवाल पुलिस पर और बड़ा हो गया है कि आखिर पुलिस के सामने क्या मजबूरी है कि वो कोर्ट तक के वारंट की तामील नहीं करा पाती। छोटे से छोटे मामले में पुलिस फौरन आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भिजवा देती है, लेकिन हत्या जैसे सबसे बड़े मामले में जब कोर्ट ने मंत्री लाल सिंह आर्य को आरोपी मान लिया तो पुलिस क्या उनके रसूख के आगे घुटने टेक रही है। आपको बता दें कि मोहनलाल जाटव कोर्ट में जमानत पर आपत्ति लगा दी और कोर्ट को भी ये बताया कि मंत्री के लोग केस से हटने का बना रहे हैं दबाव। ये भी कहा कि 50 लाख रुपए का दिया जा रहा है लालच। जरा सुनिए। पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है क्योंकि न्यायालय के जो आदेश का पालन नहीं किया गया है और जब अंततः मेरे पास भी दबाव आ रहे थे, मुझे भी प्रलोभन दिया जा रहा था कि आप इसमें से हट जाइए। न्यायालय द्वारा इस बार 6वीं बार जमानती वारंट जारी किया गया था और बार जमानती वारंट जारी होने के बाद भी ये पीसी पे नहीं है। इस वजह से वो लगातार साक्षियों को प्रभावित करने में लगे रहे। इससे पहले भी उन्होंने 2 साक्षी प्रभावित किए। अब जब मंत्री जी बार बार कोर्ट के वारंट को लेने से मना कर दें तो पुलिस ने भी अपनी बेबसी को कोर्ट में लिखित दर्ज करा दिया। लेकिन अब सियासत क्या कह रही है, सुनिए। आज गिरफ्तारी वारंट जारी करके उनको गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया है। हमारी सरकार से, मुख्यमंत्री से अपेक्षा है कि लाल सिंह आर्य को आज ही तत्काल मंत्रिमंडल के बर्खास्त करें और उनके सरकारी बंगले में बैठने की अपेक्षा उनकी जगह जेल भिंड में है वहाँ भेजने का काम करें। मुझे लगता है कि लाल सिंह जी ने जो भी निर्णय लिए होंगे या जो भी वो कदम उठा रहे होंगे तो कानून के जो जानकार विशेषज्ञ या उनके सलाहकार होंगे उनके कहे अनुसार ही वो कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अब मंत्री लाल सिंह आर्य के सामने कोर्ट में पेश होने के अलावा दूसरे विकल्प बहुत मुश्किल दिखाई देते हैं और उन पर एक बार फिर से पद से इस्तीफा देने का नैतिक दबाव बढ़ गया है। लेकिन लाल सिंह कानून का कितना सम्मान इस बार करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी अपने चाल, चरित्र, चेहरे को इस केस में बरकरार रख पाएगी।
भिंड से अनिल शर्मा और भोपाल से शरद श्रीवास्तव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज। तो देखिए, नैतिक दबाव, कानून, सम्मान, बड़े ये वजनी शब्द हैं और पता नहीं कहाँ अमल में आते हैं, फिलहाल तो दिख नहीं रहे। चर्चा आगे बढ़ाऊं उससे पहले 3 मेहमानों का आपसे परिचय करा देता हूं। हमारे साथ हैं राहुल कोठारी, प्रवक्ता हैं प्रदेश बीजेपी के, स्वागत है राहुल जी का। दूसरे मेहमान जेपी धनोपिया, प्रवक्ता हैं प्रदेश कांग्रेस के, धनोपिया जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं शिवनराग पटेरिया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ा नाम है एमपी के, स्वागत है पटेरिया साहब का भी। सबसे पहले राहुल कोठारी जी की तरफ भी हमको जाना होगा। राहुल जी, ये वही बीजेपी है जो चाल, चरित्र, चेहरे की बात करती थी या कुछ बदलाव आया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाल, चरित्र, चेहरे के लिए जानी जाती थी और जानी जाती रहेगी। कुल मिला के मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा दलित नेतृत्व जो अंबेडकर जी के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहा था, लगातार मध्य प्रदेश में दलितों में अपना एक अच्छा स्थान बना रहा था, उसको कुल मिला के डिस्टर्ब करने का एक प्रयास किया जा रहा है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी शासन काल में हमने दलितों के लिए बहुत काम किया है। और तो ये साजिश कोर्ट कर रही है क्या दलित लोगों के खिलाफ? देखिए, ये पूरा मामला राजनीतिक रंजिश और साजिश से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में हम ये देख चुके हैं कि सीबीआई उनको पहले भी क्लीन चिट दे चुकी है और उनका मामला फिलहाल भी हाई कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट में उनकी एप्लीकेशन पे जब तक सुनवाई नहीं होगी, जब तक उनकी गिरफ्तारी का प्रश्न ही नहीं उठता। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब आपके सामने कुछ नहीं है, 7 बार वारंट जारी कर रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, हाई कोर्ट जो कहेगी वो मानेंगे। देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन आदरणीय अमित शाह जी के मामले में आपने देखा कि नसरुल्लागंज की कोर्ट ने उठा के उनके कौन से बयान पे अभी नोटिस जारी कर दिया, सम्मन जारी कर दिया। ये नोटिस तो नहीं है, गिरफ्तारी वारंट है ये। देखिए, गिरफ्तारी वारंट के मामले में कानून का अपना काम है करने का, लेकिन उनके पास अभी पूरी तरीके से हाईकोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे पोषित कार्यकर्ता हैं और वो कभी भी ऐसे मामले में किसी भी तरीके से भागीदार नहीं हो सकते। हमारा विश्वास उन पर अटेगे और हमें पूरा विश्वास है कि वो इस पूरे मामले से छूट कर आएंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस ने भी अपने आप में इतिहास में कई बार ऐसा मामला हुआ है, अभी हमने हिमाचल में देखा, वीरभद्र सिंह जो मुख्यमंत्री थे उन पर तमाम आरोप लगे, उन पर ईडी की जांच चल रही थी, उन पर तमाम वारंट निकले थे, लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी नहीं दी। आज भी वो चुनाव लड़ रहे हैं एक मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर। धनोपिया साहब, आप करते रहोगे ये सब तो बीजेपी भी करती रहेगी, इनका ये कहना राहुल? ये तो आश्चर्य इस बात का होता है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून व्यवस्था तो दोस्तों ठीक, अब तो जंगल का राज आ गया है। मेरे मित्र भाजपा के कह रहे हैं कि षड्यंत्र हो रहा है, कोर्ट षड्यंत्र कर रहा है। अरे, चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट कन्नन साहब को भी जेल में जाना पड़ा, जेल में अंदर हैं। और गिरफ्तारी की बात करते तभी आम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आलोक अग्रवाल सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे, जेल में डाल दिया, 10 दिन हो गए, जमात नहीं हुई है। तो किस मुंह से ये लोग इस तरह बातें करते हैं? दौरे चलते के लोग हैं, बेईमान लोग हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या हिंदुस्तान के इतिहास में पहला केस होगा, धारा 302 का अपराधी अभियुक्त घोषित हो चुका, जिस गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, वो मंत्रिमंडल का सदस्य आदमी बना बैठा हुआ है और अभियुक्त को आश्रय देने वाला व्यक्ति भी उतना बड़ा अपराधी होता है। मैं तो आरोप साबित नहीं हुए अभी, और वारंट जारी होने का मतलब क्या होता है? और उसके लिए वकील भी हैं आप, इसके कानूनी पहलू मैं वही आपसे कहना चाहता हूं, अभियुक्त को आश्रय देने वाला व्यक्ति भी अभियुक्त होता है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उतने ही बड़े अभियुक्त है जितना बड़ा कि लाल सिंह आर्य है। इसलिए निश्चित रूप से तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए और डीजीपी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि वो नाकामयाब है, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, ऐसे व्यक्ति को पद पर रहने का अधिकार नहीं। शिवनाग पटेल साहब, आपने उमा जी के आप बड़े करीबी रहे हैं। उमा जी ने वो एक छोटे से मामले में तिरंगे के अपमान पे इस्तीफा दे दिया था, इसी बीजेपी की सरकार की, इसी राज्य की मुख्यमंत्री थी वो, और इसी राज्य के मंत्री 7 वारंट को कहते हैं ठीक है वो हाई कोर्ट जाएंगे। प्रवीण जी, वास्तव में मुझे लगता है कई बार भारतीय जनता पार्टी सुविधा की राजनीति करती हुई नजर आती है। भेड़ों के लिए अलग कानून, शेरों के लिए अलग कानून। जो ताकतवर हैं, ये बड़े जातिगत ताकतवर समूह हैं, ताकतवर लोगों का संरक्षण प्राप्त है, उनको आप सुविधा के तहत कानून के दायरे से बाहर करने की कोशिश करते हैं। उमा भारती से जब ये सवाल किया गया था कि आप इस्तीफा देने के बजाय आप जमानत क्यों नहीं ले सकती हैं, उनके सामने ऑप्शन था, वो हाईकोर्ट जा सकती थी। उन्होंने कहा नहीं, अदालत और ऐसी जिद कर सकती थी कि जिद कर सकती, नहीं जाती आप क्या कर लेते, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को आप पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जाऊंगी, मैं उसी कोर्ट में जाऊंगी जिससे वारंट निकला है। और मुझे लगता है अदालत के सम्मान करने का सर्वोच्च तरीका था। अगर सत्ता के शीर्ष पर बैठा वो व्यक्ति सम्मान नहीं कर सकता है, यानी चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, अरे आप बहुत ज़्यादा दूर मत जाइए। अनूप मिश्रा के खिलाफ इसी किस्म के हत्या के मामले में उनके खिलाफ आरोप के छींटे लगे थे और उनसे मध्य प्रदेश के इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा ले लिया था। तो मुझे लगता है एक पांत और दो भांते नहीं होना चाहिए कि अनूप मिश्रा से आप इस्तीफा ले लें और लाल सिंह आर्य को घूमने दें।
अगर ये प्रेसिडेंस जीएडी का मिनिस्टर कायम करता है तो मध्य प्रदेश में आप कल्पना करिए कि लोग क्या करेंगे। सामान्य प्रशासन नियामक विभाग होता है मध्य प्रदेश के सारे विभागों का, चीफ सेक्रेटरी उनके अंडर में होते हैं। निश्चित तौर पर अगर प्रवीण जी आप जो कुछ करेंगे वो आपके रिपोर्टर करेंगे, मैं जो करूंगा मेरे सहयोगी करेंगे, धनोपिया जी जो करेंगे उनके सहयोगी करेंगे। मुझे लगता है शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति को एक प्रतिमान गढ़ना चाहिए, एक प्रतिमान खड़ा करना चाहिए। ये मुझे लगता है अभद्रता का, अशिष्टता का बहुत बड़ा नमूना है। राहुल कोठारी, आपको अनूप मिश्रा की बात पटेरी साहब ने की तो आपको ब्राह्मण वोट बैंक से नहीं था जब मैंने डर, तो उन्होंने उन्हें हटा दिया। उमा जी तो लोधी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस कास्ट से आती है, तो उससे आपको डर नहीं था। इनसे डर है कि दलित वोट बैंक, दलित नाराज हो जाएंगे तो दलित अगर नेता है गलती भी करेगा कोर्ट गिरफ्तारी का ही वारंट देगी तो नहीं हटाएंगे, हमारा वोट बैंक खराब नहीं होना चाहिए। देखिए, अनूप मिश्रा जी का मामला पूरी तरीके से गैर राजनीतिक मामला था। ये वाला भी तो गैर राजनीतिक है। देखिए, ये गैर राजनीतिक मामला नहीं है, ये इसमें जिसकी हत्या हुई है वह भी कार्यकर्ता थे, और जो आपने गवाह अभी देखे टीवी में आपने सामने देखे, ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसमें स्पष्ट रूप से मानती है कि इनको किसी न किसी कारण से फंसाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है। और क्योंकि चारित्रिक रूप से सब लाल सिंह आर्य जी को जानते हैं कि वे इस तरह का कृत्य नहीं कर सकते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ता खड़े हो सकती है। यहाँ ये बात नहीं हो रही कि वो कैसे हैं, यहाँ बात है कि नैतिकता कहाँ है, कानून का सम्मान कहाँ है। जिस व्यक्ति ने संविधान की शपथ ली है वो व्यक्ति संविधान के नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहा है, कानूनों का, इस पर बात हो रही है। देखिए, पिछले दिनों आपने देखा कि सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दी थी, और सीबीआई की जांच कोई छोटी मोटी जांच नहीं होती। अच्छा, कोर्ट से बड़ी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। देखिए, डिस्ट्रिक्ट अभी आपने देखा एक गुड़गांव का मामला हाल में ही हुआ, जिसमें बच्चे के मामले में जब सीबीआई का इंटरफेरेंस हुआ तो पूरी जांच पलट के कुछ और निकल गई। इसी तरीके से आपने और मामलों में भी देखा किस तरीके से सीबीआई का जब इंटरफेरेंस होता है तो पूरी तरीके से स्पष्ट जांच होती है। तो हमें मालूम है कि हमारे एक कार्यकर्ता, बार-बार समझने की कोशिश सीबीआई की अपनी खुद की कोर्ट होती है और उनका जांच का पैमाना उससे अच्छा होता है। सीबीआई एजेंसी दिया है, पुलिस अधिकारी होते हैं वो लोग, वो पुलिस के लोग होते हैं। सीबीआई सेंट्रल, देखिए, आप पता नहीं किस तरीके के वकील है कि आपको यही जानकारी नहीं है कि सीबीआई कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया। सीबीआई का अपना कोर्ट है। सीबीआई कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो आप जो कहेंगे वो करने को तैयार हूं। आप सारा झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। लाल सिंह आर्य अपराधी है 302 के हत्या के। आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए। आपका राहुल गांधी जमानत पे हैं, आप उनको अध्यक्ष बना रहे हैं। आप क्या बात करते हैं? वो पॉलिटिकल केस है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? वो पॉलिटिकल है, वो पैसे खा जाए, बिल्डिंग बना ले, वो पॉलिटिकल हो जाता है। क्या उम्मीद करोगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? खुद वीरभद्र सिंह का पॉलिटिकल हो गया जिसने भ्रष्टाचार किया। वो प्रकरण चल रहा था, गिरफ्तारी वारंट निकला था शिवराज सिंह चौहान का, और शपथ दे रहे थे। ये तो पूरी सरकारी झूठी है, बेईमानों की है। अरे आप बिल्कुल इस तरह से बात नहीं। आपके शिव प्रकाश जायसवाल लंबे समय तक जब कोयले घोटाले में आरोपी थे वो पद पर बने रहे। राहुल गांधी जी आज भी जब कांग्रेस अध्यक्ष बन रहे हैं तो देखिए, हत्या के मामले से पहले भी वो छूट चुके हैं, और हमें हाई कोर्ट पर विश्वास है, हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर विश्वास है। अभी उनको आरोपी बनने दीजिए ना। आप आरोपी बनने का राहुल जी, मूल बात है, उनसे कहिए ना कि पेश हो जाए कोर्ट में। ये मैसेज क्या जा रहा है? मध्य प्रदेश की जो जनता है वो क्या देख रही होगी? जो बात शिवराज पटेल साहब कह रहे थे, फिर से मैं कोट करूंगा कि उन्हें एक नजीर पेश करनी चाहिए। वो जिस डिपार्टमेंट को गवर्न करते, 6 नोटिस नहीं आएंगे और आप कोर्ट नहीं जाओगे, इसके मीनिंग यह है कि आप ये मानते हो कि आप कानून से बड़े हो, आप ऊपर हो कानून से। देखिए, नजीर जरूर पेश की जाती है, और लाल सिंह आर्य जी हमारे एक नजीर पेश करने वाले कार्यकर्ता हैं भी, लेकिन उसके साथ में आपको ये देखना आवश्यक है कि ये मामला ये राजनीतिक रंजिश या साजिश का नहीं होता तो निश्चित रूप से पार्टी भी इस मामले में बहुत ही सीरियसली संज्ञान लेती। लेकिन चूंकि मामला पूरी तरीके से राजनीतिक जुड़ाव का है, और अभी जब मुंगावली कोलारस का चुनाव सामने दिखाई दे रहा है, उसके समय जब कांग्रेस दलितों की राजनीति करना चाहती है, आपने मुंगावली में देखा कैसे प्रिंसिपल वाले इशू को उन्होंने खड़ा कर दिया। तो कुल मिला के ऐसे मामले में हम हमारे कार्यकर्ता खड़े होंगे, और धनोपिया जी पटेल साहब साथ देंगे। धनोपिया जी, कोर्ट मुंगावली चुनाव देख रही होगी क्या? कोर्ट कांग्रेस का दलित एजेंडा देख रही होगी इस पूरे लाइन के पीछे जो राहुल कह रहे हैं। कोर्ट को मैं समझता हूं कि शायद ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के बारे में इस तरह भाषा का प्रयोग न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। अगर सम्मान करते हैं तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, कोर्ट पर खड़े होना चाहिए। कोर्ट जमानत भी दे सकता है। आप क्यों मान गए? अगर आप मानते हो कि आप दोषी नहीं हो, जमानत दे देगा। लेकिन आपको गिल्टी है, आपको मालूम है आप हत्यारे हैं, हत्या में शामिल है, इसलिए आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं। अब आप ही को सब जानकारी में, तो आप ही अपना बयान दर्ज करा दीजिए। हमारे पास जो जानकारी है, हमारे लाल सिंह जी आर्य पूरी तरीके से हत्या के अपराधी हैं, निराधार आरोप लगाए गए। हत्या के अभियोग पटेल साहब को शामिल करेंगे, बहुत देर से पटेल साहब शामिल। पटेल साहब, क्या लग रहा है आपको, क्यों बचा रही है बीजेपी उनको लगातार?
देखिए, वास्तव में ये चुनाव का साल आने वाला है और चुनाव के साल में दलित वोट बैंक बड़ी ताकत के तौर पर मध्य प्रदेश में उठ खड़ा हुआ है। खासतौर से उत्तर प्रदेश से जो लगती हुई पट्टी है भिंड मुरैना के, दूसरा मुंगावली और जिस तरह से एक अन्य उपचुनाव वहाँ पर होने वाला है, दोनों में कूलर्स में एक बड़ा वोट बैंक का मामला सामने आ सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की निगाहें और निशाने बड़े साफ हैं। अगर उनको पैम्पर करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो दलित वोट बैंक पे एक संदेश जाएगा कि हमारे नेता को बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मुझे लगता है जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हमारी संवैधानिक न्याय व्यवस्था है, उसका अपमान जरूर होगा, उसके प्रति अनास्था जरूर होगी। जब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसे प्रतिमान स्थापित करना चाहिए कि लोगों के सामने एक संदेश जाए। जब मंत्री ऐसा करता है, जहां तक कोठारी जी ने एक बात कही कि अनूप मिश्रा का मामला दूसरे किस्म का मामला था लेकिन वो बरी हो गए थे, उनने भी यही कहा था कि वो उनका खिलाफ राजनीतिक तौर पर प्रतिद्वंद्विता के तौर पर मामला लगाया गया है। मुझे लगता है कि न्याय और न्याय व्यवस्था का हमें सम्मान करके एक संदेश जरूर देना चाहिए। राहुल जी, एक बात मैं आपसे पूछूंगा, एक सामान्य तौर पर एक सवाल है, ये इस सब से मसले से हटके, आप बहुत लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हो, कोई ऐसा व्यक्ति आपका सरोकारी नजर आता है कि 7 बार वारंट निकले और पुलिस तामील नहीं करा पाए? आपके आम आदमी कोई ऐसा आपके परिचय में आया कोई? देखिए, मैं इस सब चर्चा से इतर एक बात कहूंगा कि आज हम देख रहे हैं जिस तरह से परिस्थिति देश में निर्मित हो रही है, उसमें कई बार न्यायालय में जो जज बैठे रहते हैं और जो वकील वहां बैठे रहते हैं, उन सबकी भी अपनी एक पॉलिटिक्स चल रही होती है और पॉलिटिक्स के माध्यम से आपत्तिजनक बयान है और हम शिवराज सिंह चौहान जी हमारे हो सकता है, जो अगर न्यायालय का अपमान नहीं सहेंगे हम, न्यायालय का अपमान नहीं है। इसमें मेरा आपसे कहना है कि वहां जो वकील बैठे हैं, जो कांग्रेस की तरफ से जो काम कर रहे हैं, जो लाल सिंह आर्य जी के विरोधी पक्ष के वकील हैं, क्यों जब चुनाव आता है जब उनका मामला उभर के आता है, पहले क्यों नहीं आता? जब कोई उपचुनाव होता है जब भी उनका मामला आता है। चल रहा है मामला 5 साल से चल रहा है, लेकिन जब उभर के क्यों आता है? बोलते हैं, हमेशा वो करते हैं। आप अच्छा ये बताइए राहुल जी, बहुत सक्षम हो आप लोग हर तरह से, दोनों जगह सरकारें हैं और अब पार्टी के पास फंड भी बहुत है, बड़ा लाजवाब कोई बड़ा वकील क्यों नहीं कर लिया? अगर आपको बचाना है अपने नेता को तो बड़ा वकील कर देते, कानूनी तौर पे कागज हाथ में ले आते और उसके बाद दम से यहां बैठ के आप बात करते। आपने वो प्रयास किया नहीं, कोर्ट के निर्णय पर सवाल कर रहे हैं कि जब तक वो बैठे कुछ नहीं होगा, वो भी अपराधी को बचा रहे हैं, वो भी अपराधी बनेंगे। अभी क्यों बचा रहे हैं? अपराधी बनेंगे। राजनीति करते हैं, शिवराज जी को जिस दिन महसूस होगा कि लाल सिंह आर्य आरोपी हैं, आप राजनीतिक मामले को राजनीतिक मत बनाइए। शिवराज सिंह चौहान भी उतने ही जिम्मेदार है जितने लाल सिंह आर्य हैं। राजनीतिक मामले को इसमें मत जोड़िए। राजनीतिक नहीं, हत्या का मामला है। 302 शिवराज जी को महसूस होगा उस दिन शिवराज जी 1 मिनट नहीं लगाएंगे इस्तीफा लेने में, लेकिन ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र साबित होगा। हटाइए, इस तरीके से आपने बाकी मामले बनाए। अभी कटारिया जी ने बोला उसी तरीके से हो जाता है, आप दोबारा मंत्री बना देना। कौन मना कर रहा है आपको? अभी तो दिखाइए, अभी तो दिखाइए, अभी तो नियम पालन करिए। संविधान की शपथ लेने के बाद कुछ तो सोचिए। क्यों संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं? न्यायालय को आप राजनीति पर घसीट रहे हैं, क्यों बदनाम कर रहे हैं व्यवस्था को, क्यों मदरसे को कलंकित कर रहे हैं? अगर वो निर्दोष साबित होते हैं फिर मंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना देना। भाई शिवराज सिंह जी, हमें क्या आपत्ति है? उनको बना देना। हटाइए। आप लोगों का तो काम इस्तीफे मांगने का है लगातार, क्योंकि आप लोगों से कोई विकास के काम हुए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम अच्छा चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, हम लोग चौथी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, तो आपका यही काम है कि सरकार डिस्टर्ब नहीं हो रही तो कोई ना कोई आपकी सरकार तो डिस्टर्ब है। जिससे चुनाव होंगे घर बैठ जाओगे आप लोग। शिवराज पटेरिया साहब को शामिल करते, शिवराज पटेरिया साहब को शामिल करते। पटेरिया साहब, जो सवाल मैंने राहुल कोठारी जी से किया वो आपसे भी करूंगा। आम आदमी बच सकता है ऐसे 6-6, 7-7 वारंट से? आम आदमी को बचते हुए देखा आपने? पुलिस कितना प्रोमिनेंटली उसे पकड़ के अब तक खींच के कोर्ट नहीं ले आई होती क्या? प्रवीण जी, वारंट तो छोड़ दीजिएगा, अगर संदेहास्पद भी व्यक्ति होता है तो पुलिस उसे खींचती हुई थाने के भीतर ले जाती है और अदालत में पेश करने में अगर कोई मामला नहीं होता तो 151 बंद करके मामले को साफ कर लेती है। मुझे लगता है प्रभावशाली, यही बात मैं शुरू में कहा था कि इस देश में भेड़ों के लिए अलग कानून है और गरीबों के लिए अलग कानून है, शेरों के लिए अलग कानून है। जो ताकतवर यानी जो बड़े जाति का समूह से बड़े राजनीतिक समर्थन प्राप्त व्यक्ति हैं, उनके लिए हमारी पुलिस किसी अलग तरीके से काम करती है। क्या मध्य प्रदेश की पुलिस को दिखता नहीं है? जो अपने बंगले में मौजूद होते हैं, उनके साथ एक PSO होता है, वो यहाँ पे मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट है तो उसे तामील कराया जाना चाहिए। अगर तामील नहीं होता है तो उसके दीवार पर चस्पा किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया से या मोड से उसको आप तामील करा सकते हैं। ईमेल करिए, ईमेल भेज दीजिए। और निश्चित तौर पर बहुत से मान्य सिद्धांत है। व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उनके दफ्तर को दे सकते हैं, उनके पीएस को दे सकते हैं और उनके सचिव को दे सकते हैं, और नहीं तो मुख्य सचिव को दे सकते हैं। दीजिएगा। मुझे लगता है सरकार को एक शुचिता की, नैतिकता की, जिसकी बात कोठारी जी करते हैं, अपनी नजीक पेश करना चाहिए। राहुल कोठारी जी, हम लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, उनका पेश क्यों नहीं होना चाहते? क्यों? आपको नहीं लगता आपकी इमेज खराब हो रही होगी पार्टी की? लोग देख रहे होंगे तो आपको डिक्टेटर की तरह समझ रहे होंगे कि आप कानून को भी अपने हिसाब से हाँक लेते हो आप लोग। देखिए, मैंने आपको जानकारी में लाया हूं कि हाईकोर्ट में उनकी एक एप्लीकेशन पेंडिंग है और उस एप्लीकेशन की जो पेंडेंसी है वो जैसी खत्म होगी उस पर सुनवाई होगी और पार्टी भी उस बात का इंतजार कर रही है, सरकार भी उस बात का इंतजार कर रही है, क्योंकि हमको विश्वास भी है कि वो निर्दोष हैं और इस मामले में निश्चित रूप से निर्दोष निकल के भी आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये आवश्यक हो जाता है कि एक कार्यकर्ता के रूप में वो इतने वर्षों से काम कर रहे हैं और हमारा जो भरोसा उनके ऊपर है वो बना रहे और हमें भी पूरा भरोसा है कि वो इस भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। तनोपिया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे संक्षेप में? तानाशाही सरकार है, अगर जिस तरह आंखें बंद करके, कान बंद करके बैठे हुए लोग सरकार चला रहे हैं तो जनता के अदालत में फैसला होगा। निश्चित रूप से हम इस बात के लिए अभी हाईकोर्ट में भी जाएंगे कि ये मध्य प्रदेश के अंदर कानून का राज खत्म हो चुका है। एक हत्या का अभियुक्त मंत्री पद पर बैठा हुआ है और मुख्यमंत्री इसको आश्रय दे रहे हैं, इनको अभियुक्त बनाया जाए। आप पहले भी बहुत मामलों में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, आपको क्या हासिल हुआ आप जानते हैं धनोपिया जी? यही तो है ना, आपने व्यापम को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। व्यापम से बड़ा भ्रष्टाचार तो हुआ ही नहीं है इस देश के अंदर। व्यापम का बड़ा है, व्यापम में तो मुख्यमंत्री जी को मालूम पड़ने वाला क्या होने वाला है। व्यापम मामले को बड़ा माफ कीजिए, वक्त हमारे पास इतना ही है। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा और प्रदेश की जनता से जरूर अपील करूंगा कि देखिएगा जरूर तमाम पूरे मामले और फंक्शनिंग देखिएगा राजनीतिक दलों की और उसके बाद तय कीजिए चाल, चरित्र और चेहरा राजनीतिक दलों का किस तरह का है। आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।